दर्शकों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आज हम सुस्ताने में हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं आप सभी जानते ही हैं, तो मैं उनका परिचय ना कराते हुए आपको सीधे उनसे बातचीत कराता हूं कि विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं, और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो मेहमान हैं श्रीमती मोना सुस्तानी जी, उन्होंने भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आप देखते रहते थे जब रोज विधानसभा के जो इंटरव्यू वगैरह आते थे, रोज के जो फीडबैक्स आते थे, तो आज हम उनसे बात करने आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। आप सभी के मन में भी था, आप लगातार कमेंट्स भी कर रहे थे कि उनका भी इंटरव्यू लो, तो हम आज पहुंचे हैं उनके पास, तो उनसे पूछ लेते हैं उनका क्या कहना है। तो नमस्ते, आपका स्वागत है। और ये जो जनता जनार्दन है, हमारे दर्शक हैं, पूछना चाहते हैं कि इस बार क्या मोना भाभी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव लड़ने का निर्णय करने वाली मैं कौन होती हूँ। क्योंकि जिस संगठन में, जिस पार्टी में मैं हूँ, वहाँ पे संगठन सर्वोपरि है। और ये निर्णय संगठन का होगा कि उसको मुझसे किस रूप में काम लेना है। संगठन अगर चुनाव लड़ाएगा तो चुनाव लड़ूंगी, और संगठन कहेगा झाड़ू लगाओ तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैं बेहद सादी सिंपल महिला हूँ, संगठन के अधीन हूँ। संगठन जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। जैसे हमारे राजगढ़ जिले में दावे भी बहुत सारे किए जा रहे हैं, जैसे आप देखते ही होंगे हमारे चैनल को, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिनका भी इंटरव्यू लिया, वो भी दावे कर रहे हैं कि भाई इस बार तो मेरे को मिलना चाहिए और मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो उसी विषय में मैंने कि चलो चलते हैं, हम भाभी से भी पूछ ही लेते हैं कि क्या मूड है उनका भी लोकसभा को लेकर। नहीं, मैं आपको बता रही ना, लोकसभा का चुनाव या कोई भी चुनाव हो, इसका निर्णय करने वाली मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं मात्र संगठन का एक मोहरा हूँ। और संगठन और पार्टी जहाँ चाहेगी, जैसे मेरा उपयोग करना चाहेगी, जिस कार्य में मैं वह काम करूंगी। भाई, मैं कोई दावा ठोकने वाली मैं कौन होती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, यही कहूंगी। जी, और दूसरा सवाल मेरा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है राजगढ़ जिले में, एक मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाली बात है, बिल्कुल क्योंकि सही। आज आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। तो राजगढ़ जिले को दूसरी सौगात ये मिली है कि दो मंत्री भी मिले हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अपने राजगढ़ जिले में एक मतलब स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है, इसको सौगातें भी अच्छी मिलनी चाहिए, राजगढ़ जिला डेवलप भी होना चाहिए। तो हमें यही उम्मीदें हैं और आप लोग भी लगातार कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए। देखो, जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में जो जीत हुई है विधानसभा की, इसमें सच्ची पूछा जाए तो कैंडिडेट का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। योगदान मैं मानती हूँ कि जनता का है। और जनता का योगदान इसलिए है क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनकी जो रीति नीति है, उससे प्रभावित होके लोग पूरी तरह से भाजपा को समर्पित है। और उन्होंने भाजपा को वोट किया, और तीनों जगह मतलब सरकार बनाई। और सबसे बड़ा योगदान तो मैं मानता हूँ कि लाडली बहनों का है। लाडली बहना तो है, लाडली बहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या है, माताएं बहनें भी बहुत जागरूक हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है। भाई, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में हम देखें तो वहां पे भी माताओं ने वोट दिया, वोट किया उन्होंने। बिल्कुल लाडली बहना है। और सबसे बड़ी बात तो जो भव्य राम मंदिर जो हमारा बन रहा है, हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से ओतप्रोत है, और उन्होंने बिल्कुल वोट किया। जैसे मैंने देखा था आप राम मंदिर भी जाके आई हैं अभी अभी, वहां भी मैंने आपकी तस्वीरें देखी थी, तो थोड़ा सा वहां का भी विवरण बता दीजिए आप। मैंने सोचा कि 22 तारीख के बाद में जाऊंगी या 22 तारीख को जाऊंगी तो बहुत भीड़ भाड़ रहेगा। और चूंकि मैं गई नहीं थी अयोध्या जी में, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं एक बार अपनी आंखों से हर दृश्य को निहारूं, देखूं। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो मैं इतनी भाव विहील हुई कि आपको बता नहीं सकती। क्योंकि वहां पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी अयोध्या जी की सजावट और बसावट वहां होने जा रही है। और हर घर में और हर दुकान पे ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति, मतलब छोटे छोटे पशु पक्षी भी, मुझे लग रहा है कि वो बेसब्री से रामलला के 22 तारीख का वो इंतजार कर रहे हैं। और हमें भी मनाना चाहिए 22 तारीख को, वो तैयारियां भी चल चुकी है, जगह जगह अक्षत कलश भी बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है, हम लोगों के लिए,
कि इतने वर्षों से हमारे राम लला मतलब बहुत अभी तक के लिए तो कहना चाहिए शर्म की बात है कि वो टाट में बैठे हुए थे, लेकिन अब उतना भव्य निर्माण मंदिर का हो रहा है। ये अयोध्या जी का जो मंदिर का निर्माण है, ये देखा जाए तो ये सबको संस्कारों के लिए प्रेरित करने का भी निर्माण है, क्योंकि राम जी ने मतलब राजा होने वाले थे, जो राजा के पुत्र दशरथ जी के, एक छोटी सी बात पे उन्होंने कह दिया कि आप वनवास को जाओ, और वो चल दिए 14 वर्ष को। बिना प्रश्न पूछे। कुछ नहीं कि आप क्यों भेजना चाहते हैं। और लक्ष्मण जी उनके जैसा भाई कि उठे और भाई का साथ देने के लिए चल दिए। और भरत जी जैसा, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़े अहोभाव थे। और आगे भी मैं कहूंगी संस्कारों के लिए कि भरत जी को भी पता था कि इस पे अधिकार बड़े भाई का है। उनके चरण पादुका को रख के उन्होंने उनके हिसाब से राज किया। तो हर एक का जो चरित्र है रामायण जी में, वो आगे संस्कारों के लिए और जीवन को प्रेरणा देने के लिए है, मैं समझती हूँ। और सभी को रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए। और अभी 22 तारीख को मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग तो वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे अयोध्या जी में। तो जहां भी मंदिर है, रामलला का मंदिर है, अपने अपने मंदिर को मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे से रंग रोगन करा के, और हमें बहुत उत्सव के रूप में 22 तारीख को मनाना चाहिए। घर के आगे दीपक जलाएं, रंगोली बनाएं, पकवान बनाएं, बहुत उत्साह से उस उत्सव को मनाएं। मतलब यही सोचे कि हम अयोध्या में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आप आंखें बंद करेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अयोध्या जी में वहीं पे बैठे हुए हैं, और आप पूरी तरह से उनके दर्शनों का लाभ ले रहे हैं, और उस कार्यक्रम में आप भी शामिल हैं। तो ये वहीं जैसे बैठ के है। 22 जनवरी की बात निकल ही आई, तो मैंने रात को ब्रेकिंग न्यूज भी सुनी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी और जो सोनिया गांधी जी, राहुल जी, इनका भी आया कि वो राम मंदिर के बुलावे पे नहीं जाएंगे। तो आप इसको किस नजर से? बुला उन्हें बुला कौन रहा है भाई? जब उनकी जरूरत थी जिस टाइम पे, तब नहीं वो खड़े हुए थे वहां पे। उन्हें बुला कौन रहा, अभी तो मुझे यही नहीं पता है। भाई वो नहीं जाएंगे तो हमें तो पता है वो नहीं आएंगे, तो हम काहे को बुलाएंगे उनको? जैसे इनविटेशन कार्ड मिला था उनको, तब भी उन्होंने एक लेटर जारी किया है रात को कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो राम मंदिर है बनना है, उसके प्राण प्रतिष्ठा है, ये जो कर रहे हैं सब आयोजन, ये सब आरएसएस और बीजेपी जो लोकसभा चुनाव इसका मुद्दा बना रहे हैं फालतू को। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारा गर्व है, हमें गौरव है। तो ये कोई मजाक नहीं है कि जो मंदिर 22 तारीख को जो स्थापना हो रही है, ये कोई खेल नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अब उनको तो देखो किया कुछ है नहीं है। वो है थोथा चना बाजे घड़ा, जो खाली होता है वो कुछ भी बोल दे, उठाई जीत तलवे से मार देने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उनको बुलाया किसने, पहली बात तो ये, उनको तो बुलाना भी नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ। जो हमारा सम्मान नहीं कर सकते, हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात हमारे राम जी का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे मन में कोई जगह नहीं है, और बुलाना भी नहीं चाहिए। और जगह जगह अभी मैं देख रही हूँ कि अक्षत भी बांटे जा रहे हैं। आज हमारे छोटे से गांव में सुस्तानी में हम लोगों ने भी, और हमारी जो लाल चुनर टीम है, आज हमने सुबह सुबह पूरे गांव में सवेरे के टाइम 5 बजे पूरी रैली निकाल के, पूरे भावपूर्ण के साथ में, मजीरे के साथ में, पूरा राम प्रभात जी के फेरी मंदिर निकाल में कर। प्रभात फेरी हमने निकाली। तो मैं समझती हूँ कि गांव में बेटियों महिलाओं को भी जागृत होके इस इतने बड़े जो हम कहते हैं यज्ञ हो रहा है, उसमें अपनी छोटी सी आहुति जरूर लगाएं, और जगह जगह हम प्रचार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अमूल्य टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।